रहे सवालों का जवाब दे सकता है ईसी। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग का बयान भी सामने आया है। वोटर लिस्ट को ठीक करना हमेशा से लक्ष्य। शुद्ध वोटर लिस्ट से लोकतंत्र मजबूत होता है। पुरानी वोटर लिस्ट पर सवाल उठाना गलत है। वोटर लिस्ट में सुधार का मौका भी दिया गया था, तो शुद्ध वोटर लिस्ट से लोकतंत्र मजबूत होता है। पुरानी वोटर लिस्ट पर सवाल उठाना गलत है। डॉक्टर अविनाश जी, अभी हम बात ही कर रहे थे कि क्यों नहीं इसी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन, और आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के आरोपों पर आज इसी जवाब दे सकता है। जी बिल्कुल हर्षा जी, आज दोपहर में 3 बजे के लगभग इलेक्शन कमीशन की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इलेक्शन कमीशन को ये आदेश दिया था कि आप जो 65 लाख वोटर है उनके नाम अगर आप डालिए और उसके बाद भी अगर कोई अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो अपने आधार कार्ड की कॉपी लगा करके उनके नाम जोड़े जाएं। तो ये एक प्रकार की क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है। मैं ये मानता हूं कि क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है कि कोई व्यक्ति अगर किसी घर में पिछले काफी लंबे समय से नहीं रह रहा है और उसका निवास स्थान आज हिंदुस्तान के दिल्ली में है या नोएडा में है या महाराष्ट्र में या गुजरात में है, कहीं भी अगर उसका एक निवास स्थान है और काफी लंबे समय से नहीं है और उसने, क्योंकि वो आज दिल्ली में रह रहा है, तो उसने अपना नाम दिल्ली की मतदाता सूची में जुड़वा लिया होगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। कोई व्यक्ति मर गया, क्योंकि जिस प्रकार से अवैध घुसपैठ किए हुए लोग वहां पे मौजूद हैं, तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को यह भी बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ये एक एसआईआर के मुद्दे को लेकर के ये जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है, इसमें कोई तथ्य की बात बिल्कुल नहीं है। देश की जनता को गुमराह करने का एक सीधा साधा प्रयास कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास और कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। सदन की कार्रवाई ये चलने नहीं देते हैं, सदन में ये कोई मुद्दों को उठाते नहीं है, विपक्ष सरकार से ये कोई सवाल जवाब नहीं करते, क्योंकि इनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं, क्योंकि देश में सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप, ये वही कांग्रेस है हर्षा जी जो हमारी सेना पे सवालिया निशान लगाती है, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। हमारे अभी आपने देखा होगा, जैसे पहलगांव में भी आपने देखा, जो ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन्होंने तो उस पर भी सवालिया निशान लगाया कि हमारे इतने जवान मारे गए। प्रतिदिन सब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के अध्यक्षों ने आकर के अपने अपने बयान दिए कि हमारे साथ ये था, हमारे साथ ये हुआ और हमने क्या किया। निश्चित तौर पर क्योंकि कांग्रेस पिछले काफी लंबे से सत्ता से दूर है, तो ये क्रेन प्रत्येन जब ये और राज्यों में चुनाव जीतते हैं, जब ये इनको इलेक्शन कमीशन फर्जी वोटर ईवीएम ये याद नहीं आता। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा देश की जनता को, ईवीएम लाने की सबसे पहली पैरवी किसने की थी? इनके जो युवराज हैं राहुल गांधी जी, उनके पिताजी ने ही कहा था कि बैलेट पेपर बंद करके ईवीएम आना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि नहीं, आप बैलेट पेपर ही वापस लेकर के आइए। तो इनको पहले अपना खुद का इतिहास देखना होगा, और अपने इतिहास से, और वोट चोरी तो पूरा देश जानता है कि पंडित नेहरू को कितने वोट मिले थे और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को कितने वोट मिले थे। उसके बावजूद भी पंडित नेहरू जीते थे। तो वोट चोरी कहां हुई थी? संविधान की धज्जियां 1975 में किसने उड़ाई थी? ये पूरा देश जानता है हर्षा जी। बिल्कुल, ये तमाम बेहद अच्छे पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज किए हैं डॉक्टर अविनाश जी। लेकिन अगर हम बात इस यात्रा की करें, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी पूछा था, क्या लगता है कि आगामी चुनावों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या लगता है आपको कि कितना जन सैलाब इनका समर्थन करने के लिए आज उमड़ता है? देखिए हर्षा जी, निश्चित तौर पर अगर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता अगर गांव-गांव और व्यक्ति पैदल चलता है और सब लोगों से होना चाहता है, तो निश्चित तौर पर एक मनोभाव लोगों का परिवर्तन होता है कि राहुल गांधी 1300 किलोमीटर की अगर यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। क्योंकि लोगों के बीच में अगर राहुल गांधी, क्योंकि एक बड़ा नाम है, विपक्ष के नेता है, गांधी परिवार से आते हैं, तो उनको अगर वो जनता के बीच में होते हैं और पब्लिक उनसे सीधा संवाद करती है और वो जनता से सीधा संवाद अगर कायम रखते हैं, तो निश्चित तौर पर वोटों के प्रतिशत में कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को इसका थोड़ा बहुत तो फायदा मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर फायदा इस पूरी यात्रा का देखने को मिलेगा। राहुल गांधी और तमाम अन्य दल के सदस्य इसमें शामिल होंगे और 1300 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं। और आज चुनाव आयोग भी राहुल गांधी को जवाब देने वाला है। वो भी देखने वाली बात कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।
बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इंसाइट्स शेयर करने के लिए। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक ब्रेक का।